गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप सर आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 2 ईवीएस के एसएसटी में। आज एसएसटी का मेरी ओर से पहला लेसन है। इस लेसन का नाम है माय फैमिली। मुझे याद आ रहा है कि इस लेसन को आप लोग क्लास 1 में भी पढ़े थे। क्लास 1 की बहुत सारी बातें आपको याद भी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। माय फैमिली, मेरा परिवार। तो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस मेक अ फैमिली। किसी भी फैमिली को बनाने के लिए बच्चों पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। किसी ज़रूरत होती है तो पेरेंट्स होने चाहिए, और पेरेंट्स को के साथ साथ कौन होना चाहिए? तो चिल्ड्रन होने चाहिए। पेरेंट्स का मतलब क्या होता है? तो पेरेंट्स का मतलब होता है मदर और फादर। ये मदर और फादर का मतलब है पेरेंट, और चिल्ड्रन का मतलब है कि आप हो गए, आपकी बहन हो गई, ये सब जो है चिल्ड्रंस हो गए। तो सन एंड डॉटर, द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मेक अ फैमिली। ठीक है बच्चों, तो ये आपको तो अच्छे से समझ में आ गया कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन मिलकर के क्या बनाएंगे? ये जो है यह फैमिली बनाएंगे। फादर, मदर, सन एंड डॉटर मेक अ स्मॉल फैमिली। वह परिवार जिसमें पापा जी हों, मम्मी जी हों, लड़का हो और उनकी लड़की हो, यानी बेटा हो और बेटी हो, यानी कुल 4 मेंबर्स। कितने मेंबर्स? एक फैमिली में जब केवल 4 मेंबर्स हों तो 4 मेंबर्स वाले फैमिली को हम स्मॉल फैमिली कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? स्मॉल फैमिली। क्या, कौन सी फैमिली? स्मॉल फैमिली कहते हैं। ठीक है। फादर्स और मदर्स फादर इज कॉल्ड ग्रैंडफादर्स। मम्मी जी के पापा जी या पापा जी के पापा जी को, पिताजी को हम ग्रैंडफादर कहते हैं। फादर्स और मदर्स मदर इज कॉल्ड ग्रैंड मदर। पिताजी की माता जी को या माता जी के माता जी को हम दादी माँ, ग्रैंड मदर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए, ये हमारे दादाजी, ये दादी माँ, ये नाना जी और ये नानी माँ, इन दोनों को हम सम्मिलित रूप से ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें हम ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए हम नाना नानी में मैटरनल जोड़ देते हैं कि मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग? तो फादर्स और मदर्स ब्रदर आर कॉल्ड अंकल। पिताजी के भाई और मम्मी जी के भाई को हम अंकल कहते हैं। अंग्रेजी में एक ही वर्ड है अंकल, जबकि हिंदी में हम पिताजी के भाई को चाचा जी कहते हैं। कहीं कहीं ताऊ जी भी कहते हैं, कहीं कहीं काका जी भी कहते हैं। जबकि मम्मी जी के भाई को हम सभी जगह मामा जी के नाम से जानते हैं। किनके नाम से जानते हैं? मामा जी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अंकल्स वाइफ कॉल्ड आंट, और जो अंकल हैं उनकी पत्नियों को हम आंट कहते हैं। क्या कहते हैं? आंट कहते हैं। ठीक है। हिंदी में चाचा की पत्नी को हम चाची कहते हैं। ताऊ है तो ताऊ, यदि बड़े वाले चाचा जी ताऊ, ताऊ की पत्नी को हम ताई कहते हैं। छोटे वाले चाचा जी हैं तो काका कहते हैं, तो काका की पत्नी को काकी कहते हैं। मामा जी हैं तो मामा जी की पत्नी को हिंदी में हम मामी कहते हैं। ठीक है। फूफा जी हैं तो फूफा जी की पत्नी को हम फूआ कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर अंकल्स को जान गए, आंट को जान गए। अब अंकल और आंट्स के जो बच्चे होंगे, चिल्ड्रंस होंगे,
उन्हें हम अंग्रेजी में कजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कजन्स कहते हैं। तो चाचा के लड़के को भी कजन्स कहेंगे, चाची के लड़के को भी कजन्स कहेंगे, फूआ के लड़के को भी कजन्स कहेंगे, मामा के लड़के को भी कजन्स ही कहेंगे। तो अंग्रेजी में सबके लिए हम लोग कजन्स कहते हैं। और हिंदी में हम लोग चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। या चचेरी बहन, ममेरी बहन, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन इत्यादि शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। अगला टॉपिक है फादर्स और मदर सिस्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड आंट्स। ठीक है, पापा जी की बहन या माता जी के बहन को भी हम क्या कहते हैं? आंट ही कहते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी में पापा जी की बहन को हम बुआ कहते हैं और मम्मी जी की बहन को हम मौसी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं। तो बच्चों हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड कजन्स आर कॉल्ड रिलेटिव्स। किनको किनको? तो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल्स हैं, आंट्स हैं, कजन्स हैं, इनको हम रिलेटिव्स कहते हैं, यानी रिश्तेदार कहते हैं। When many relatives live together is called a joint family। और जब ये सारे रिलेटिव एक साथ रहते हैं, इस बड़े से परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। तो संयुक्त परिवार में दादा होंगे, दादी होंगे, चाचा होंगे, चाची होंगे, पापा होंगे, मम्मी होंगी, ताऊ होंगे, ताई होंगी, काका होंगे, काकी होंगी, सारे चचेरे फुफेरे भाई बहन होंगे। तो वे सभी जब एक साथ रहते हैं तो उसे हम ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। और ज्वाइंट फैमिली में सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। तो दे हेल्प ईच अदर। वे सभी क्या करते हैं? एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, सब क्या करते हैं? एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये एक तस्वीर है, छोटा सा करके दिखाते हैं। एक तस्वीर है जिसमें हम लोग ज्वाइंट फैमिली को देख रहे हैं। ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली हैव ए कॉमन नेम। एक परिवार में जितने भी लोग होते हैं सबका एक कॉमन नेम होता है। जैसे कि मैं प्रदीप सर हूँ तो हमारे परिवार में कॉमन नेम है गुप्ता। मेरे पिताजी के नाम में भी गुप्ता है, मेरे भाई के नाम में भी गुप्ता है, मेरे नाम में भी गुप्ता है। यह जो कॉमन नेम होता है इसे हम सर नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर नेम कहते हैं। SURNAME, सर नेम कहते हैं। ठीक है, तो ऑल द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली हैव ए कॉमन नेम, इट इज कॉल्ड ए सर नेम। लाइक जैन, शर्मा, अंसारी, रेड्डी, ठाकुर, वर्मा, गुप्ता, साहू, these are the surname। Every surname follows the first name। जैसे मैं गुप्ता हूँ लेकिन मेरा नाम प्रदीप है, वैसे ही कोई ना कोई होगा। हर एक सरनेम के पहले कोई ना कोई एक उनका प्राइमरी नेम होगा, मेन नेम होगा, जिस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखें कि इस लेसन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, उसके बाद दोहरा लें। द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस फॉर्म ऑफ फैमिली, कि माता पिता और बच्चे मिलजुल कर के एक परिवार बनाते हैं। फादर्स और मदर्स, फादर इज कॉल्ड ग्रैंडफादर। मम्मी के पापा जी या पिताजी के पापा जी को हम ग्रैंडफादर कहते हैं, दादाजी या नाना जी कहते हैं। फादर्स मदर्स और मदर्स इज कॉल्ड ग्रैंड मदर। पापा जी के मम्मी जी या मम्मी जी के मम्मी जी को हम नानी माँ या दादी यानी ग्रैंड मदर कहते हैं। फादर्स और मदर्स ब्रदर्स आर कॉल्ड अंकल्स। पापा जी के भाई या मम्मी जी के भाई को हम अंकल कहते हैं।
अंकल्स वाइफ इज कॉल्ड ऑल। जितने भी अंकल्स होंगे उनकी पत्नियों को हम आंट कहेंगे, आंटी नहीं कहिएगा, आंट। और इनके जो बच्चे होंगे दियर चिल्ड्रंस आर कॉल्ड कजन्स, और इनके बच्चों को हम कजन्स कहेंगे। फादर्स और मदर्स की जो सिस्टर्स होंगे उन्हें भी हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आंट्स कहते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली हैव ए कॉमन नेम, और एक परिवार में जितने भी लोग रहते हैं उनका एक कॉमन नेम होता है जिसे हम सरनेम भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक्सरसाइज है, आप बनाइए मेरे साथ साथ। और जब इस वीडियो के लास्ट में हम क्या करेंगे, हम इसका आंसर आपको पोस्ट अलग से करेंगे। पहले बनाएंगे फिर हम मेरे आंसर से आप मिलाकर देखिएगा कि आपने सही सही बनाया है कि नहीं। एक दो क्वेश्चन मेरे साथ बनाइए। द फादर ऑफ माई मदर इज माई, मम्मी जी के पापा जी क्या हुए? हाँ बिल्कुल सही, मम्मी जी के पापा जी हमारे ग्रैंड फादर हो गए। पीपुल विथ 4 और लेस मेंबर जो होगा वह कैसा फैमिली होगा? हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, जिसमें 4 लोगों से कम है, 4 या कम लोग हैं तो एक स्मॉल फैमिली है। ठीक है। पीपुल विथ 7 और मोर मेंबर्स, अब लार्ज फैमिली हो जाएगा। 7 और उससे ज़्यादा लोग जब होंगे तो वो लार्ज फैमिली होगा। और इसमें दादा दादी चाचा चाची सब लोग साथ में रहते होंगे तो वह ज्वाइंट फैमिली हो जाएगा। द कॉमन नेम ऑफ द फैमिली को हम लोग क्या कहते हैं? अभी अभी हम लोगों ने सीखा, सरनेम कहते हैं। वेरी गुड। वैसे ही ये फिल इन दी ब्लैंक्स है, इसको भी आप करेंगे, पढ़ेंगे। सरनेम फॉलोज द, हाँ, फर्स्ट नेम। तो ऐसे ही करके इस लेसन को, एक्सरसाइज को, जो भी खाली जगह भर लीजिएगा। यहाँ जो दिया हुआ है इसके लिए एक वर्ड लिखिएगा। एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं, फादर्स ऑफ वंस मदर। ठीक है, तो कह रहा है कि फादर ऑफ वंस मदर, तो इसके लिए भी एक वर्ड देना है। ब्रदर्स ऑफ वंस मदर, सभी जो भाई होंगे उनको क्या कहेंगे? अंकल्स वाइफ को क्या कहेंगे? ठीक है, इसको एक वर्ड में इसका आंसर लिखना है कि हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन ए स्मॉल फैमिली। हाँ, 4 या 4 से कम, सही बात है बच्चों। ऐसे ही इसको मैच कराना है। अंकल किसको कहेंगे? तो पिताजी के भाई को कहेंगे, तो फादर्स ब्रदर में मैच करा लीजिएगा। फिर ये क्वेश्चन आंसर है, इस क्वेश्चन आंसर को भी आप करेंगे। ठीक है, और इस जैसे ही वीडियो के नीचे आप देखिएगा तो अलग से हमने तस्वीर पोस्ट किए रहेंगे जिसमें इसका आंसर भी होगा। तो आप पहले बनाइएगा और फिर मेरे वाले आंसर से आप इसको मिला करके देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा आपको वीडियो? बहुत अच्छा। ठीक है बच्चों, क्लास 2 के लिए हम और सारा वीडियो हम भी बना रहे हैं, आपके सर लोग भी और मैडम लोग भी बना रही हैं। तो आपको वीडियो समय पे मिलता रहे तो लाल रंग का बटन होगा सब्सक्राइब बटन, उसको दबा लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो जैसे ही नया नया वीडियो हम डालेंगे आप लोगों को मिलता जाएगा। तो कृष्णा विद्यास्थली परिवार की ओर से आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक बधाई। आप लोग लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में अच्छे से रहिए, मम्मी पापा के बातों को खूब बढ़िया से मानिए। हैव ए नाइस डे बच्चों, थैंक यू, बाय।